नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बयान दिया कि अगर चीन रूस का समर्थन करता है और युद्ध में रूस का साथ देता है तो इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने ये बात क्यों कही? दरअसल इसके पीछे एक खास कारण था। हाल ही में आप जानते ही हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में बलून विवाद हुआ है, जिसमें चीन के कुछ जासूसी गुब्बारे अमेरिका के अंदर घुस गए थे, जिन्हें अमेरिकी एयरफोर्स ने मारकर गिरा दिया था। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद का अमेरिका ने बहुत अच्छे से चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया और इस पूरे विवाद को यूज करते हुए चीन को पूरी दुनिया में ह्यूमिलिएट कर दिया। एक तरीके से चीन को यह बता दिया कि आपकी औकात कहां तक है और असली सुपर पावर, असली बॉस है कौन यहां पर। और इस बात का अंदाजा चीन को भी लग चुका है। इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो वो गुब्बारे थे ना, जिसमें एक छोटी सी सैटेलाइट डिवाइस लटकी हुई थी, जिसे अमेरिका ने मारकर गिराया, चीन चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा पूरी दुनिया को कि वो जासूसी वाले बलून नहीं है, वो नॉर्मल जियोलॉजिकल सर्वे के लिए छोड़े गए हैं। और अमूमन जो ताकतवर देश होते हैं वो ऐसे सर्वे करते रहते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहीं पर चीन हैरान हो गया, क्योंकि उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद अमेरिका ने बड़ी आसानी से दुनिया में ये बात साबित कर दी कि ये जासूसी वाले गुब्बारे ही थे जो चीन ने जासूसी करने के लिए छोड़े थे। और इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका ने दुनिया के सामने कोई भी प्रूफ या सबूत नहीं रखा। बड़ी आसानी से यह बात दुनिया भर में साबित हो गई। इससे चीन को पता चल गया अमेरिका की इंफॉर्मेशन वारफेयर किस लेवल की है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए और चीन को डराने के लिए पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीविजन पर अपने F-22 रैप्टर से इसे मारकर गिराया भी। और इतना सब करने के बावजूद भी वाहवाह मिली अमेरिका को और गालियां मिली चीन को। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये हुई, जहां पर चीन को अपनी ताकत का एहसास हो गया कि वो कहां तक सीमित है। वो ये कि चीन का कहना है कि ये हमारे रिसर्च बलून थे, रिसर्च डिवाइस थे, यानी कि ये चीन की प्रॉपर्टी थी। अब चीन की इसी प्रॉपर्टी पर पूरी दुनिया के सामने लाइव अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करी और चीन इसके रिस्पॉन्स में एक पैसे का भी डैमेज अमेरिका को नहीं दे पाया, एक खरोंच तक अमेरिका को नहीं आ पाई। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक इन्होंने ऐसी कार्रवाई कर दी जिसे देखकर दुनिया चीन पर ही हंसी। दरअसल इन्होंने इस सैन्य कार्रवाई के विरोध में अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनी है रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन, इन पर सैंक्शन लगा दिए। लेकिन इससे क्या फर्क है? जीरो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका चीन को हथियार बेचता ही नहीं है। आप कहोगे कि इस पूरे मामले का यूक्रेन युद्ध से क्या मतलब? तो बहुत बड़ा मतलब है। दरअसल इस पूरे मामले ने चीन का यह घमंड तोड़ दिया है कि वो अकेला अमेरिका का सामना कर सकता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे चाहिए बहुत बड़ी मदद, और यह मदद दुनिया में उसे कोई नहीं देने वाला एक्सेप्ट रूस। और इसीलिए अब से 2 दिन पहले जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे यूक्रेन के दौरे पर, उसी समय चीन ने रूस के सामने अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अपने टॉप डिप्लोमेट को भेज दिया है रूस की राजधानी मॉस्को के दौरे पर। और जिस डिप्लोमेट की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये सीधा शी जिनपिंग का राइट हैंड है। हम बात कर रहे हैं वांग यी की, जो 2013 से 2022 तक चीन के विदेश मंत्री रह चुके हैं। शी जिनपिंग के हद से ज्यादा खास है, यहां तक कि विदेश मंत्री के पद छोड़ने के बाद उन्हें चीन की सबसे शक्तिशाली कमेटी पोलित ब्यूरो में सीधी जगह दी गई है, और वो शी जिनपिंग के बाद टॉप 5 सबसे ताकतवर चीनी लोगों की सूची में आते हैं। आपको बता दूं कि इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर थी, और जैसे ही यह दौरा खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अमेरिका का बयान आता है कि हमें शक है कि चीन रूस के अंदर हथियार सप्लाई कर सकता है, यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर सकता है। यहां तक कि एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि चाइना की सक्रियता रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले समय में देखी जा सकती है। और एक बात आप जान लीजिए कि दुनिया भर के किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट के आप आर्टिकल पढ़िए, सभी एक बात कह रहे हैं कि अमेरिका ये बयान हवा में नहीं दे रहा। दरअसल इस पूरे बलून विवाद से चीन दुनिया भर में आइसोलेट हो चुका है, और उसे ये मैसेज बिल्कुल साफ भी मिल चुका है। इसीलिए अब वो ज्यादा से ज्यादा रूस के साथ अलाइन होना चाहता है। इसीलिए आने वाले महीनों में अगर आपको खबर मिलती है कि चाइना की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रूस यूक्रेन युद्ध में, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा। वही बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि चीन और रूस का गठबंधन तैयार होना भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, रूस हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, करीबी देश रहा है, बहुत बार हमारी मदद भी करी है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% सही है।
लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मामले में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामले में मैं आपको कई दर्जन ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें देशों की पूरी फॉरेन पॉलिसी 15-15 दिन में बदली है। कई बार तो 48 घंटों में भी फॉरेन पॉलिसी बदलती दिखी है। और हमेशा याद रखिए कि फॉरेन पॉलिसी में दोस्त, भाई, रिश्तेदार या हमारा फ्रेंड ये कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, देशों के आपसी हित। अगर आपके हित मिल रहे हैं तो आप फ्रेंड हैं, नहीं मिल रहे तो आप कुछ भी नहीं हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।